हे हरिनाथ प्रेमानंद, क्या हुआ? बहिन बहिन में कौनो रिश्ता ना रहल, भाई भाई में कौनो रिश्ता ना रहल। इ का कलयुग भगवान में का दिखाई है भगवान कलयुग में। घोर कलयुग बाए बहिनी, घोर कलयुग, घोर कलयुग बाए बहिनी, घोर कलयुग। अरे आदमी रास्ता भटक जाता है, उस चीज को अपना लेता है कि मैंने ये गलती किया, इस चीज को मैं अब नहीं गलती करूंगी, और इससे अपसेट कर लेता है उसे। मतलब खुद को मतलब गलत समझ, गलत मान करके और माफी मांग करके परिवार में अच्छे से रहने लगते हैं लोग हंसी खुशी। तो उस चीज को अपसेट किया जाता है, मतलब उस चीज को मतलब कुछ बातें रखी जाती है और कुछ मान सम्मान भी दी जाती है। मतलब गलती करके अगर उस चीज़ को माफ़ी मांग लेते हैं इंसान, किसी को भी हो, औरत हो चाहे आदमी हो, कोई भी अगर गलती किया है किसी ने, मतलब कोई रास्ता अगर भटक जाता है, गलत रास्ते पे चल जाता है, फिर उसको एहसास होता है कि नहीं, मुझे ये रास्ता बिल्कुल नहीं कर अपनाना चाहिए, मुझे मेरे लिए मेरे परिवार के लिए गलत है। तो इंसान उस चीज़ को माफ़ी मांग लेता है, तो परिवार फिर बाद में रिस्पेक्ट देता है और उसे उस चीज़ को भूलने की कोशिश करता है, क्या भुला देता है, एकदम भुला देता है। तो दोस्तों इसलिए भुला देता है क्योंकि सब कुछ छोड़ करके जो बुरा, जो भी गलत संगत और गलत जो चीज़ मतलब करते हैं लोग, तो उस चीज़ को इंसान इसलिए भुला देता है क्योंकि वो हमारे साथ मिलजुल के रहना चाहती है और उस चीज़ को गलती का एहसास उसको हो चुका है। तो इंसान एक बार नहीं 10 बार सोचता है कि नहीं, चलो उसने गलती किया, उस चीज़ को गलती का माफ़ी मांगा, तो चलो छोड़ो अब जाने दो, उस बात को भुला देते हैं और इसको अपना लेते हैं। मगर थोड़ा टाइम के लिए भी इस गलती का एहसास नहीं है शबनम को कि मैंने अपनी बहन का ही घर उजाड़ी हूँ। उसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। और क्या बोल रही है धम है गांव की रूपा को कि अगर मेरी शादी नहीं करवाओगी या कुछ हो जाएगा उस उनको, तो मैं अनुज को, मतलब उनको हो जाएगा कुछ, तो मैं तुम लोग पे मतलब कार्रवाई करूंगी, केस मुकदमा करूंगी। भैया जमाना भलाई का नहीं है, जो जमाना भलाई का नहीं है कि मैं मौसी के घर पे हूँ, जानवी के घर पे हूँ, और मैं अब कुछ भी हो जाएगा तो उनको, तो मैं मतलब नाम नहीं ले रही है पूरा खुल करके, मगर नाम अनुज का ही ले रही है। अब शादी नहीं कराओगी तो हम मतलब तुमको छोड़ेंगे नहीं, कुछ कार्रवाई करेंगे। भैया एक बहन 4 साल रख ली, दूसरी बहन एक हफ्ता रख ली, तलाकशुदा जिंदगी से मतलब तलाक की शादीशुदा जिंदगी से तलाक दिलवा दी। अब मतलब आज़ाद करवा दी एक बहन। तो लो भैया आज़ादी देने का ये सिला मिला है स्वरूपा को कि मतलब उसी को धमकी दिया जा रहा है कि मतलब अब नहीं शादी करवाओगी तो हम तुमको जेल भेज देंगे, मतलब हस्बैंड वाइफ को। ले भैया अब भलाई के ज़माना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी है भैया, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी 4 पहिए की तरह है, मगर इंसान 4 पहिए में एक चक्का कब घिस जाए और कब उसकी हवा निकल जाए नहीं जानता है। तो वही वाली बात है दोस्तों, परिवार जिंदगी जैसे 4 पहिए की तरह चलती है, वैसे परिवार भी 4 पहिए की तरह होती है। और 4 पहिए में से एक पहिया कब घिस जाए, कब फट जाए, कब हवा निकल निकल जाए। तो दोस्तों रूपा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और रूपा के हस्बैंड जी को मतलब भी बहुत बड़ा धोखा दिया है लोगों ने, यदि शबनम ने दी है। और रजनी को तो इतना बड़ा झटका दी है कि रजनी कभी मतलब क्या अपने सास और अपने ससुर जी के सामने बिल्कुल एकदम समझिए कि उसकी पूरा रिपीटेशन ही खराब हो चुकी है। दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो गया है, और ये भाषण ज़्यादा मैं दूंगी तो आप लोग देखिएगा नहीं वीडियो। तो शबनम तुम जहाँ कहीं भी हो बहनी, गलती को एहसास कर लो, ठीक है। ये सब चीज़ें अच्छा नहीं होता है, रिश्ते रिलेशन खराब होते हैं। बहनी आज पैसा कमा लोगी, मान लें यूट्यूब चैनल है, आज पैसा कमा लोगी,
कल को पैसा कमाने लगोगी या फिर तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा यार, किसी ने भी कोई भी तुम्हारा साथ देने के लिए कहा है, कही है, तो ये मत सोचो कि उसने साथ देने के लिए आज कही है तो कोई स्वार्थ है तभी। कल को ज़्यादा पैसा कमाने लगोगी या फिर उसके लिए काम नहीं करने लगोगी तो फिर तुमको वो भी तुमको धोखा देगा। इसलिए धोखे के बदले धोखा ही मिलता है बहनी। सीढ़ी पे सीढ़ी लगा है, समझ गई? जो रिश्ते बनाए हैं, जो रीत रिवाज है, उसी रीत रिवाज से चलो। जो रिश्ते भगवान ने बनाया है उसी से चलो, उसी पे ये चलो बहनी। ऐसा ना करो कि भगवान भी तुमसे नाराज हो जाएं और तुम वो सजा पाओ कि तुम परिवार। अब तो मैं दोनों बहन से रिश्ता नाता खत्म हो गया है तो जाहिर सी बात है अब कोई चीज़ दुख भी पड़ेगा। मतलब एक बात कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ी हो तो भाई सोशल मीडिया पे तो दुख सुख आएगा तो भाई उसमें शेयर करोगी ही। सुख आएगा वो भी शेयर करोगी, दुख आएगा वो भी शेयर करोगी। तो जब सोशल मीडिया से जुड़ी हो, दुख सुख में मान लेते एक समय वैसा आ जाए, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा विपत पड़ जाए और या फिर तुम कोई मुसीबत में हो तो तुम्हारी बहन तो बहनों कोई साथ ही नहीं देगा। समझ रही हो बात को? माँ बाप तो है नहीं। तो एक मतलब एक लड़के पे तुम घमंड कर रही हो कि मतलब हमको कि कोई लड़का मिल गया है, वो भी अनुज मिल गया है, मेरा जीवन साथी मतलब मिल गया है। बुढ़ापा है ये कहानी सुना रही थी, आज ये आ गया है। बचपना अभी था, बुढ़ापा आ गया है, कोई मेरा सहारा नहीं है। मतलब यार कोई बुढ़ापा में दुख करता है, हम जवान मतलब बचपन में ही बुढ़ापा का दुख झेल रहे हैं। तुम ये कहना चाह रही थी अनुज को, है ना? जो कि तुमने कहा और इन्फॉर्मेशन दिया और आज अनुज तुमको लेके। वाह क्या बात है बहनी। खूब सिला दे रही हो अपनी बहन लोगों को बहुत अच्छा सिला दी हो अपनी बहन को। तुम्हारी ऐसी बहन दुनिया में किसी को न दो पप्पा, किसी को न दे। तुम्हारी ऐसी बहन दुनिया में किसी को न दे कि तुम अपनी बहन को ही सीने पे छोरा भी भोंक करके पीठ पिखा कर भाग गई हो कायर की तरह। इतना ही तुम्हें प्यार था तो तुम नजरें क्यों नहीं मिलाई समाज में? क्यों नहीं अपने बहनों के सामने नजरें मिलाई? क्यों नजरें चुरा कर भाग गई तुम? छी, तुम्हारे पे लालत है बहनी। कैसे की हो यार ऐसे तुम? हमको नहीं समझ में आता है कि कैसे इतना बड़ा जिगरा भगवान दे देते हैं ऐसे कदम उठाने के लिए तुम लोगों को भैया।